प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि संस्कृत पढ़ने से क्या लाभ है। संस्कृत हमारे ऋषियों और मुनियों की भाषा है। संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना गया है। और संस्कृत से वर्तमान समय में हमको क्या लाभ है, तो अपने विचार से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि संस्कृत पढ़ने से तो अनेक प्रकार के लाभ हैं, फिर भी तात्कालिक लाभ 3 प्रकार के हैं। पहला कि संस्कृत पढ़ने से हमें अच्छा संस्कार मिलता है, जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित कर देता है और सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि पुण्य कार्य करने से, अच्छा सत्कर्म करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है और पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है। और असत कार्य करने से अर्थात गलत कार्य करने से पाप प्राप्त होता है और पाप से दुख सारा जीवन कष्टमय हो जाता है। इसलिए हम सतमार्ग पर चले, अच्छे कार्य करें, इसके लिए हमें संस्कार का होना बहुत ही आवश्यक है। तो संस्कार कैसे प्राप्त होता है, हम कुछ सूक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगा। सूक्तियों का मतलब सुंदर वचन, जो हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा सुंदर वचन कहे गए हैं, उनके द्वारा बताना चाहूंगा। कि जैसे संस्कृत में उपनिषदों में कहा गया है, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अब यहाँ पर अतिथि को देवतुल्य माना गया है, माता और पिता को भी देवतुल्य माना गया है। यहाँ तक कि शास्त्रों में बताया गया है कि माता पिता की सेवा करने से प्रतिदिन हमें गंगा में स्नान करने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मातृदेवो भव और पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, इसका उपनिषद में वर्णन किया गया है। और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में एक श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ है कि जिस घर में श्रीमद् भागवत की पुस्तक रहती है, उसकी पूजा की जाती है, उसके पूर्वज जो पितर माने गए हैं, उनको बहुत ही सुख प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। उनको दूध, दही, घी और मध और मीठा जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार संस्कृत के पढ़ने से हमें धर्मशास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और संस्कृत भाषा के अलावा और अन्य भाषाओं में सब सुंदर वचन, सूक्तियां या ऐसे सत्कर्म संस्कार कहाँ प्राप्त होंगे। और आगे बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। तो सब हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा बताया गया है। उसके बाद है विद्या विनयम ददाति। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है, विनम्रता। इसका एक अच्छा उदाहरण पुराणों में मिलता है कि काकभूषुंड के बारे में सुना होगा। काकभूषुंड जी कौवा कैसे बने और कौवा बनकर उन्होंने कैसी विनम्रता भी दिखाई, उसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है। अर्थात विद्या अध्ययन करने वाले लोग जो विद्वान होते हैं वो विनम्र भी होते हैं। तो एक बार की कथा है कि काकभूषुंड जी सगुण भक्ति को सीखने के लिए लोमस ऋषि के पास जाते हैं और लोमस ऋषि से अनय विनय करते हैं। फिर लोमस ऋषि ने काकभूषुंड को सगुण भक्ति का ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन बीच बीच में वो निर्गुण भक्ति का ज्ञान प्रदान करने लगते थे, निर्गुण भक्त की कथा कहने लगते थे। तो इस प्रकार बीच बीच में काकभूषुंड जी टोकते रहते थे, वो भूल जाते थे और फिर सगुण से निर्गुण में आ जाते थे। तो इस प्रकार कई बार टोकने पर लोमस ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि तुम कौवे के समान कांव कांव कर रहे हो, बीच बीच में टोक रहे हो, इसलिए तुम इसी समय कौवा हो जाओ। तो कौवे के रूप में हो जाने पर भी
काकभूषण जी बहुत ही विनम्र स्वभाव से अपने दोनों चरणों को जोड़कर और लोमशीर्ष को प्रणाम किया। तो उसकी काकभूषण जी की इस विनम्रता को देखकर लोमशीर्ष का हृदय पिघल गया और उनका, काकभूषण मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी और जाओ, तुम अपने अनुसार रूप बदल सकते हो, मनुष्य रूप में फिर आ सकते हो। लेकिन काकभूषण जी ने उस रूप को नहीं त्यागा और कौवे के रूप में आज भी नीलगिर पर्वत पर निवास करते हैं और वहां पर भगवान की कथा को सुनाते रहते हैं। तो इस प्रकार विनम्रता का इतना लाभ है। उसके बाद है वसुधैव कुटुम्बकम। ये पूरी पृथ्वी ही हमारे परिवार के समान है। आजकल संसार में चारों कलह द्वेष ईर्ष्या के भरे हुए हैं, चारों ओर कला ही कला है। उस समय सब सूक्तियां हमारे ऋषियों मुनियों के वचन जो सार्थक हो रहे हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान मानी गई है। उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिना, यहाँ पर इस सूक्ति में इस सुंदर जो वचन है, सभी के सुख की कामना की जाती है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों और सभी लोगों का कल्याण हो। उसके अगली सूक्ति है साहसे श्री प्रतिवसत, साहस में लक्ष्मी का निवास होता है। जिसे साहस का मतलब इसे पढ़ना, ये भी एक साहस का कार्य है। अगर पढ़ने से कोई डर जाए तो उसका सब कार्य निष्फल हो जाएगा। वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर पाएगा? तो जब ज्ञान नहीं रहेगा तो लक्ष्मी, बिना ज्ञान के, बुद्धि के लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, और आगे सूक्ति बताई गई है कि ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है अगर उसका व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो ज्ञान भी भार के समान ही होता है। अगली सूक्ति है हितम मनोहारिचा दुर्लभम चा। अगली सूक्ति है, इसका अर्थ है कि जो हितकर कल्याणकारी वचन होता है वह कल्याणकारी भी और मधुर वचन हो, ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। अर्थात जो सत्य बात होती है कड़वी होती है, जैसे औषधि कड़वी होती है, जो लाभ पहुंचाने वाली औषधि कड़वी होती है, उसी प्रकार जो हितकारी और मधुर वचन होते हैं बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम, और इस सूक्ति में कहा गया है कि कोई कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। एकाएक किसी कार्य को करने के लिए एकाएक निर्णय नहीं ले लेना चाहिए, उस पर सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से विचार विमर्श करने के बाद वह कार्य करना चाहिए। अगली सूक्ति है स्वभाव ही दुर्तिक्रमा। इसमें बताया गया है कि स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। अगर बचपन में हमारा जो स्वभाव बन गया फिर बाद में वह स्वभाव बदलता नहीं है। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, वो बदली सीधी नहीं की जा सकती, उसी तरह से अगर बचपन में जो स्वभाव अगर बिगड़ गया तो वो स्वभाव अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए इन सूक्तियों को, ये सब सूक्तियां हमें संस्कृत भाषा से ही प्राप्त हो सकती हैं, अन्य भाषाओं से नहीं। संस्कृत में जैसे कहा गया अतिथि देवो भव, कोई हमारे द्वार पर आता है तो उसको हम कहते हैं श्रीमान जी, आप आइए बैठिए, आसन देते हैं। लेकिन इंग्लिश भाषा में है, उसमें पुकारा जाता है कि हु आर यू, अर्थात तुम कौन हो, तो वहां पर तुम लगाकर संबोधित किया जाता है। जबकि संस्कृत भाषा में आप शब्द कह के संबोधित किया जाता है। तो ये भाषा मधुर है और इससे, इन सूक्तियों से पता चल जाएगा कि संस्कृत भाषा में किस प्रकार हमें अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं जो सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि अन्य भाषाओं में बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए संस्कृत भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा कही जाती है। तो हमें इन सूक्तियों के माध्यम से मालूम हुआ कि हमें एक अच्छा संस्कार प्राप्त होता है जो हमारे जीवन को एक कल्याणकारी जीवन बना देता है। और दूसरा है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान जैसे टिप्पणी शब्द है, ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है और टिप्पणी शब्द शुद्ध है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में जहाँ रा और मूर्धन्य सा, जिसको खट्टी सा कहते हैं, और री रहने पर ही ना को ड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर ना रा है न री है ना मूर्धन्य सा है, इसलिए टिप्पणी में ना को ड़ा नहीं होगा। टिप्पणी शब्द ही शुद्ध है। निर्वाहन शब्द है, ये अशुद्ध है, यहाँ पर निर्वाहन होना चाहिए, क्योंकि नी के बाद रा है, इसलिए निर्वाहन शब्द होना चाहिए। राष्ट्रीय शब्द है,
ये हिंदी में प्रचलित जरूर है लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें राष्ट्रीय छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। महत्व शब्द है, यहाँ पर महत्व में तो महत्व, उसके बाद तो प्रत्यय होता है, महत्व होना चाहिए। म और व के बीच में दो आधारता होनी चाहिए। महत धन महत शब्द है और तो प्रत्यय होता है तो महत्व बनता है। उसी तरह तत्व शब्द है, इसमें भी दो आधारता बीच में रहेंगे। तत्व धन तो प्रत्यय तत्व, और केवल आधारता लिखने से यह शुद्ध हो जाता है। अंतर्ध्यान शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से अंतर्धान है। अंतरराष्ट्रीय शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय शब्द है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विसर्ग संधि में है कि एक रा के बाद दूसरा रा होने पर पहले रा का लोप हो जाता है और उसके पहले जो स्वर होता है उसको दीर्घ हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय शब्द ही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। उज्ज्वल शब्द उज्ज्वल शब्द है, लोग ऐसे लिखते हैं लेकिन तमाम अनेक कंपटीशन परीक्षाओं में जो आता है उसमें शुद्ध करने के लिए पूछा जाता है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उज्ज्वल दोनों आधा जा रहेगा, क्योंकि व्यंजन संधि में है। उद धन ज्वल शब्द है और दा को जस संधि होने पर जा हो जाता है। उज्ज्वल यही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। कवयित्री ये भी शब्द शुद्ध है, कवयित्री शब्द शुद्ध है। और अनुग्रहित शब्द, जैसे अनेक शादी विवाह के कार्ड छपते हैं उनमें अनुग्रहित शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अनुग्रहित शब्द ही शुद्ध है। श्राप शब्द है, ये भी अशुद्ध है, श्राप शब्द शुद्ध है। श्रृंगार शब्द में जो श्र में र रहता है, जब री की मात्रा लगता है तो र हट जाता है, तो श्रृंगार में स में र नहीं रहेगा, जब री की मात्रा लगती है तो श्रृंगार इस तरह लिखा जाएगा। ये श्रृंगार शुद्ध है, ये श्रृंगार जो लिखा गया ये शुद्ध है। इस तरह व्याकरण अनेक कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है। उज्ज्वल, कवयित्री, अंतरराष्ट्रीय, महत, तत्व, राष्ट्रीय, इस तरह से बहुत से शब्दों को पूछा जाता है। तो व्याकरण का मतलब शब्द ज्ञान। पहला हमें अच्छा संस्कार मिलता है, संस्कृत के द्वारा दूसरा शब्द ज्ञान होता है, और जब हमें अच्छी तरह से शब्द ज्ञान हो जाएगा तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हमें हिंदी भाषा का भी अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। यहाँ तक कि संस्कृत में जो संधि, समास, कारक, प्रत्यय, अनुवाद ये शब्द हैं, हिंदी में भी अगर कोई कक्षा 9 और 10 में पढ़ लेता है तो हिंदी में जो 9, 10, 11, 12 में संस्कृत का व्याकरण है वो अच्छी तरह से आ जाता है और उसकी हिंदी भाषा अच्छी तरह से सुदृढ़ हो जाती है, क्योंकि शब्द ज्ञान हो जाता है और संस्कृत व्याकरण मालूम हो जाता है। तो हिंदी में जो संस्कृत है वो भी अच्छी तरह उसका ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से हमें पहला संस्कार प्राप्त होता है, दूसरा शब्द ज्ञान हो जाता है और तीसरा हिंदी के ज्ञान में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब हमें शब्द ज्ञान हो जाता है तो हमारा शब्दकोश संस्कृत से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हिंदी भाषा हमारी सुदृढ़ हो जाती है। क्योंकि कहा गया है कि संस्कृत अध्ययन हिंदी भाषा प्रौढ़ाभूत, संस्कृत के अध्ययन से ही हिंदी भाषा हमारी प्रौढ़ होती है, मजबूत होती है। इस प्रकार हिंदी के ज्ञान में भी वृद्धि हो जाती है। यहाँ तक कि जो तद्भव, दर्शन, विलोम, पर्यायवाची इत्यादि शब्द है सब अपने आप आ जाते हैं, स्वतः आ जाते हैं। जैसे तत्सम शब्द का होता है जो संस्कृत के समान हो, और उसमें जो अशुद्ध शब्द होते हैं वही तद्भव होते हैं। जैसे कहा गया दही शब्द का तत्सम शब्द लिखना है तो संस्कृत का जो शब्द है वही तत्सम शब्द है, दधि हो गया। इसी तरह से जितने भी तत्सम तद्भव का तत्सम बनाने के लिए आता है सब संस्कृत के ही शब्द रहते हैं, तद्भव, तत्सम। तो तद्भव शब्द अशुद्ध है, जो संस्कृत से अशुद्ध शब्द है, और तत्सम मान उसके समान अर्थात संस्कृत के समान ही, अर्थात जो संस्कृत के ही शब्द है संस्कृत निष्ठ वो ही तत्सम है, और उसके जो भ्रंश है शुद्ध शब्द वही तद्भव है। तो संस्कृत का ज्ञान होने से तत्सम शब्द आ जाता है, शब्द का ज्ञान होने से विलोम आ जाता है, और कई शब्दों का एक ही, जैसे पर्यायवाची का मतलब हुआ एक ही समान अर्थ वाले शब्द, तो शब्दों का ज्ञान होने से पर्यायवाची भी आ जाता है। तो तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची ये सब और व्याकरण का ज्ञान हो जाने से हिंदी भाषा के ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। इसलिए पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र हिंदी भाषा में अच्छा अंक अवश्य प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पूर्णतया सत्य है। और कंपटीशन परीक्षाओं में हिंदी के
20-25 नंबर जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें संधि, समास, प्रत्यय आदि के शब्द पूछे जाते हैं। तो इस तरह अगर कोई संस्कृत पढ़ता है तो हिंदी भाषा की जो कंपटीशन परीक्षा होती है उसमें लगभग पूर्णतया उसमें 2-4 क्वेश्चन भले गलत हो जाए, नहीं तो उसका पूरा क्वेश्चन ही एकदम सही हो जाता है। तो इस प्रकार 9 और 10 में संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र या कला पढ़ने वाले छात्र, अगर 11 में विज्ञान पढ़ते हैं तो सब संस्कृत और कला दोनों छूट जाता है, लेकिन 2 साल में संस्कृत का अध्ययन करने वाले बहुत कुछ सीख लेते हैं, शब्द ज्ञान, व्याकरण ज्ञान और अच्छा संस्कार मिल जाता है। लेकिन कला पढ़ने वाले छात्र केवल 2 वर्ष अपना समय व्यतीत करते हैं केवल कमल का फूल बनाने में, इसलिए संस्कृत 2 साल न अधिक पढ़ पाए तो 9 और 10 में संस्कृत पढ़ना बहुत ही कल्याणकारी है और उससे हमें अच्छा संस्कार, शब्द ज्ञान और हिंदी के कोर्स में हिंदी के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो संस्कृत पढ़ने से संस्कृत में अच्छा नंबर, हिंदी में भी अच्छा नंबर, शब्द ज्ञान और अच्छा संस्कार प्राप्त होता है। यदि बचपन में हमें अच्छा संस्कार मिल गया तो हमें हमारा जीवन फिर कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक छात्र संस्कृत कक्षा 9 और 10 में पढ़ने का प्रयास जरूर करें। और कंपटीशन परीक्षाओं में अगर कोई बीए में कोई भी संस्कृत लिया है तो और एक विषय कोई लिया है तो बीए में 3 विषय होते हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 2, 3 विषय, थर्ड ईयर में 2 विषय होते हैं। तो कोई भी विषय लेने वाला किसी भी कंपटीशन परीक्षा में बैठ सकता है। उसमें नहीं है कि संस्कृत पढ़ने वाला छात्र इसकी परीक्षा नहीं दे सकता। हाँ, जहाँ पर किसी विषय की अनिवार्यता होती है, गणित या इंग्लिश की, वहां पर उसकी अनिवार्यता है, लेकिन जहाँ पर सामान्य स्नातक होना चाहिए वहां पर सब लोग परीक्षा दे सकते हैं। इसलिए संस्कृत हमारी सर्वश्रेष्ठ भाषा है, उसको हीन भावना से नहीं देखनी चाहिए। संस्कृत आजकल इस आधुनिक दौर में सब अपनी संस्कृति को भुलाए जा रहे हैं, बल्कि विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं। इसलिए हमें किसके साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए, अपने धर्मशास्त्रों और पुराणों को हम भूल जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम हिंदू होकर अपनी देवी देवताओं का पूजन नहीं कर सकते, एक संस्कृत शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए संस्कृत पढ़ने का प्रयास कीजिए और संस्कृत पढ़कर एक अच्छा संस्कार प्राप्त करके और एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनने का प्रयास करें, क्योंकि जो भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है, जो सभी भाषाओं की जननी है, और संस्कृत को पढ़ने वाले छात्र भी सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली मनुष्य जरूर बनेंगे। धन्यवाद।